हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्यूज आंसर। बेटा मैं हूँ शालिनी और फिर से आज एक वीडियो आई है आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस पे। ओके, इसके पहले बच्चा हमने बात किया था यूपी सीनेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके: इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। बेटा क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये तो कॉमन है, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड एक एक्स्ट्रा सिलेबस है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे, छोटी सी वीडियो है जिसमें इसके सिलेबस को समझेंगे और फिर एक एक करके इन सबको पढ़ना भी है आपको। ये जो यूपी सीनेट एग्ज़ाम है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 मार्क्स के आते हैं, 24 क्वेश्चन है। और बेटा ये जो मैंने लिखे हैं पहले से ही मेंशन कर रखे हैं, वो आपको पढ़ना है, तो पूरे 24 आउट ऑफ 24 आपको लाने हैं। अब बात करती हूँ, समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो बच्चे नाम ही है नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी थोड़ी बहुत बिहेव, प्रोफेशन आपको जाननी पड़ेगी नर्स की, कि नर्स जो होती है उसका काम क्या होता है, उसका बिहेव कैसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। और एकदम बेसिक सा आईक्यू लेवल चेक करने वाला ये सेक्शन है जिसमें और इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। पहली यूनिट है बच्चा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये क्या होता है? तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम निकालती है उसी को हम इसमें पढ़ते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, है ना। जैसे बेटा नेशनल एड्स योजना, मतलब नेशनल एड्स जिसमें एड्स को रोकना है इसके लिए, और मलेरिया को रोकना है, रिस्ट्रिक्टेड करना है, ऐसे योजना के बारे में। उसके बारे में आपको समझना है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, तो इसके लिए भी आपको प्रोग्राम पहले समझना है। ये अलग से एक चैप्टर है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से वैक्सीन निकाली, जैसे कोविड में क्या क्या उनकी योजनाएं रहीं, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया, वो आपको पढ़ना है इसमें। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम हम पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया में कैसे। देखो वर्ड आ गया नेशनल, तो अलग से इन इंडिया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में कितने प्रोग्राम आए हैं, कब से, 2014 में कब कौन से थे, 15 में कौन कौन से आए, ऐसे। जैसे अभी देखो एक कार्ड बन रहा है आयुष्मान वाला करके, है ना, आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख या 6 लाख की फ्री दवाइयाँ मिलेंगी कुछ एक बेसिक एज ओल्ड एज लोगों के लिए। तो ये सब एक योजना है कि फ्री दवाइयाँ, मुफ्त में इलाज, ये सब क्या है, इसके बारे में हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है बेसिक हेल्थ सर्विस। बेसिक हेल्थ सर्विस का मतलब होता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले, बीमारी होने से पहले आपको अपने हेल्थ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब आपको हाइजीनिक रहना पड़ेगा, साफ़ सफाई, और इसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे कि पब्लिक के लिए कौन कौन से तरीके से हम काम करें कि वो पब्लिक को भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। घर में हम कैसे रहें कि हमें कोई दिक्कत ना हो, फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत का मतलब कहाँ से है? हेल्थ से है, साफ़ सफाई से है। तो बेसिक हेल्थ सर्विस में आप थोड़ी बहुत जानकारी ये सर्विस से लेंगे, हेल्थ से लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चा नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो इंडिया में नर्सिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, ANM, JNM, BSc नर्सिंग, बहुत सारी। तो इनके आपको बस नाम जाने, इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना। इनका फुल फॉर्म, कि JNM का फुल फॉर्म क्या होता है, ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, BSc नर्सिंग के बाद क्या करेंगे, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन कौन कौन से हैं। फिर आते हैं बच्चा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। तो बेटा जब आप जाते हो किसी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए, तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि आईज का डॉक्टर किधर बैठा है, ईयर का डॉक्टर किधर बैठा है, ऐसा लिखा होता है ENT डिपार्टमेंट, है ना। तो ये सब क्या है, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आप जानेंगे कि जो हॉस्पिटल है बच्चे, उनमें आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उनका अलग सेक्शन बना हुआ है जो सिर्फ हार्ट के बारे में देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का अलग सेक्शन बना हुआ है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट आप समझेंगे। अब ये जो न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियो, ये स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर किसी न किसी एक एरिया में स्पेशल होता है। आप कहते हैं हड्डी के डॉक्टर हैं, मांसपेशी के डॉक्टर हैं, तो वो आप पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट के बारे में, किसको क्या बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बुलाते हैं।
जो ये जोड़ों के दर्द हो रहे हैं अगर, और गठिया वगैरह हो गया है, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो वो डॉक्टर कौन सा होगा? वो को उसको अगर स्पेशल है बोन का, जॉइंट का, तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोलॉजिस्ट। ये स्पेशल इसमें पड़ेंगे, और बहुत सारे, कम से कम हमें 20 नाम याद कर लेने हैं कि दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, स्किन के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कि ईएनटी है, ईयर एंड नोज एंड थ्रोट, ये वाला डॉक्टर है, ये सब पढ़ेंगे। और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ये ओपीडी डिपार्टमेंट है, ये आईसीयू है, ये डिपार्टमेंट के बारे में, यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे पर्ची कटती है, ये आपको पढ़ना है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में। इसी में बच्चा मैंने ना जोड़ दिया, ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे कॉलम बनेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिया कि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में आपको ये सब पढ़ना है। स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर कौन कौन सा होगा, और इसी में बच्चा आप पढ़ लोगे साइन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो साइन बना होता है, सिंबल बना होता है, उसका क्या मतलब होता है? ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसके साइन का मतलब और साइन, ये भी आप समझ लोगे। फिर एक बहुत अच्छा सा एक यूनिट है बच्चा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, जो बच्ची है, उनके हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। और क्लास 12th का एक आपका यूनिट है बच्चा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें भी आप यही सब जानते हो कि कौन कौन से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए आपके कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको छूट देगी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में। जैसे ये सारी चीज़ें होती है ना, जो गांव के स्कूलों पे या हर गांव हर कस्बे में आपको बच्चे के लिए न्यूट्रिशन फीडिंग के लिए 6 महीने 5 महीने के लिए फ्री में दूध और पोलियो ड्रॉप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फ्री में। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे। बाकी हमें क्या करना है इनके लिए, ये सब समझ लेंगे। फिर आता है बच्चा बेसिक मेडिकल केयर। मेडिकल केयर का मतलब होता है कि मान लो अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो जाने में टाइम लगेगा, उसके पहले मैं अपना क्या उपचार करूँगी, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं। जैसे हाथ कट गया तो यहाँ पे पहले पट्टी बांध लूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है बेसिक मेडिकल केयर में, कि फर्स्ट एड वगैरह क्या होता है। वाइटल साइन की जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो पहले ही जो नर्स होती हैं वो चेकअप कर लेती हैं कि आपका बीपी कितना है, आपको फीवर तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बच्चा वाइटल साइन कहते हैं, जिसमें 5 साइन हम पढ़ेंगे अलग से, वाइटल साइन में पढ़ेंगे। और आपको पता है सबसे स्पेशल क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाइटल साइन नहीं है। इतने बेसिक क्वेश्चन आएंगे। फिर आते हैं बच्चा डिजीज़। क्लास 12th में तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आपने पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़े से कम करके पढ़ना है डिजीज़ को। तो बेटा पहले पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सा जो ईजिली फैल जाता है, मेरे को है तो मेरे से किसी और को हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल जो फैलता नहीं है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम अपने विरासत में लेके आते हैं, है ना। तो ये आपको डिसऑर्डर पढ़ने हैं। फिर आता है बेटा वैक्सीनेशन, कि बीसीजी टीका क्यों लगता है, बच्चे को पहला टीका ही कौन सा लगता है, डीपीटी कौन सा वैक्सीन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे पहली वैक्सीन किसने बना दी, कब बना दी, किस चीज़ की बना दी। तो वैक्सीनेशन में पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन का मतलब कौन सी इम्यूनिटी हम लेके पैदा हुए हैं, कौन सी इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड कर रहे हैं लाइफ टाइम में। जैसे जो मम्मी है उनका मिल्क कोलेस्ट्रॉम हमने पिया तो हमें कौन सा एंटीबॉडी मिल गया, IgA मिल गया। और अब जब हम बड़े हो रहे हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी आ रही है, कौन सी एनर्जी आ रही है। और बच्चे जो वैक्सीनेशन, जैसे कोविड में आपने वैक्सीन लगवाया तो वो कौन सा इम्यूनाइजेशन था, ये सारी चीज़ आपको इसमें कवर करनी है। तो बेटा ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है। अब बच्चा एक एक यूनिट एक एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो मैंने आपको यही बोला था कि मुश्किल से 10 लेक्चर लगेंगे आधे घंटे के, और सारी चीज़ें आप इजीली समझ जाओगे। 10 नहीं तो मैं और बढ़ा देती हूँ 15, अगर टाइम बढ़ाया तो। और छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनेंगे, लेकिन एक प्लेलिस्ट मुझे लाना है आपके लिए, ताकि नर्सिंग एप्टीट्यूड एकदम फ्री में आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सको। ओके, कोई भी डाउट हो सिलेबस में तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और यूपी सीनेट वाले तो पहले हाजिरी लगा दो। थैंक यू क्लास।